हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे ये जो इंग्लिश के सेंटेंसेस है इसको हिंदी में कैसे समझते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ मोरल स्टोरीज। मोरल स्टोरीज नैतिक कहानियाँ। मोरल मतलब नैतिक, स्टोरी मतलब कहानी, स्टोरीज है प्लूरल तो क्या होगा कहानियाँ। नैतिक कहानियाँ इन इंग्लिश अंग्रेजी में। देयर आर प्लेंटी ऑफ मोरल स्टोरीज इन इंग्लिश। अंग्रेजी में बहुत सारे नैतिक कहानियाँ हैं या फिर उपलब्ध हैं। प्लेंटी मतलब क्या होता है बहुत सारे। रिच विथ बेनिफिट्स फॉर किड्स। फॉर किड्स बच्चों के लिए, विथ बेनिफिट्स फायदों से। रिच मतलब क्या भरा हुआ। रिच का मतलब भरा हुआ या फिर संपन्न भी बोल सकते हैं। रिच मतलब क्या होता है वैसे धनी होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है रिच। रिच मतलब एक तरह से क्या होता है संपन्न। तो यहाँ पे भी रिच विद बेनिफिट्स का मतलब ये है कि फ़ायदों से भरा हुआ या फ़ायदों से संपन्न। अंग्रेजी में बहुत सारे कहानियाँ हैं। तो एक बार इसको अगर सिंगल सेंटेंस में पढ़ के देखें, देयर आर प्लेंटी ऑफ मोरल स्टोरीज इन इंग्लिश रिच विद बेनिफिट्स फॉर किड्स। बच्चों के लिए फ़ायदों से भरा हुआ अंग्रेजी में बहुत सारे नैतिक कहानियाँ उपलब्ध हैं। दे एक्टिवेट, वे सक्रिय करते हैं। एक्टिवेट मतलब सक्रिय करना। योर चाइल्ड्स इमेजिनेशन, आपके बच्चों का इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब इमेजिन करना, मतलब कल्पना करना। इमेजिनेशन मतलब कल्पना। इमेजिनेशन क्या है एडजेक्टिव है। कल्पना क्या होता है जैसे कि कुछ हम इमेजिन करते हैं, एक्चुअल में होता नहीं है, हम कुछ आइडिया लगाते हैं किसी चीज़ के बारे में। जैसे कि हम लोग कुछ सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं इमेजिन करना, इमेजिनेशन। तो दे एक्टिवेट योर चाइल्ड्स इमेजिनेशन, वे सक्रिय करते हैं आपके बच्चों का कल्पना। इंटरटेन दैम, इंटरटेन मतलब मनोरंजन करना। दैम उन्हें, उन्हें मनोरंजन करते हैं। मेक दैम हैप्पी, और उसे खुश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है मेक दैम हैप्पी। हैप्पी क्या है एडजेक्टिव है। हैप्पी मतलब क्या होता है खुश या खुशी। तो खुश करना वर्ब आएगा और हैप्पी क्या होता है एडजेक्टिव। तो वर्ब इसमें है नहीं, इसके लिए यहाँ पे मेक को लाया गया है एज ए वर्ब के तौर पे। तो मेक आया यहाँ पे, मेक द हैप्पी, और उसे खुश करते हैं। शॉर्ट मोरल स्टोरीज, छोटी नैतिक कहानियाँ। शॉर्ट मतलब क्या होता है छोटा, मोरल मतलब नैतिक, और स्टोरीज मतलब कहानियाँ। तो शॉर्ट मोरल स्टोरीज छोटी नैतिक कहानियाँ आर आइडियल, आदर्श है। आइडियल मतलब आदर्श। आर आइडियल, अब ये स्टोरीज एस लग गया उसके लिए आर लगा है। अगर स्टोरी होता सिंगुलर होता तो यहाँ पे इज लगता। तो शॉर्ट मोरल स्टोरीज आर आइडियल, छोटी नैतिक कहानियाँ आदर्श होता है। फॉर मेंटेनिंग देयर अटेंशन, मेंटेनिंग बनाए रखने के लिए। मेंटेन मतलब क्या होता है बनाए रखना। तो मेंटेनिंग देयर अटेंशन उनका ध्यान बनाए रखने के लिए। एंड कीपिंग दैम फोकस्ड, कीपिंग रखने के लिए उन्हें, फोकस्ड केंद्रित। फोकस मतलब क्या होता है केंद्रित होना, केंद्रित करना। फोकस्ड केंद्रित। ड्यूरिंग द इंटायर स्टोरी, पूरी कहानी के दौरान। सिंगल सेंटेंस में पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है। शॉर्ट मोरल स्टोरीज छोटी नैतिक कहानियाँ आर आइडियल आदर्श होता है। किसके लिए आदर्श होता है फॉर मेंटेनिंग देयर अटेंशन, ध्यान बनाए रखने के लिए। एंड कीपिंग देम फोकस्ड, उन्हें केंद्रित रखने के लिए। ड्यूरिंग द इंटायर स्टोरी, पूरी कहानी के दौरान। हाउएवर, हाउएवर का क्या मतलब होता है हाउ मतलब कैसे, एवर मतलब भी, कैसे भी मतलब हालांकि। हालांकि द बेस्ट मोरल स्टोरीज, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा या सर्वश्रेष्ठ, मोरल स्टोरीज नैतिक कहानियाँ इन इंग्लिश अंग्रेजी में टीच सिखाता है। योर चिल्ड्रन आपके बच्चे को। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्स मतलब क्या होता है विश्व, तो यूनिवर्सल मतलब विश्वव्यापी। ट्रूथ सच्चाई या सच। क्या कह रहा है हाउएवर द बेस्ट मोरल स्टोरीज, हालांकि सर्वश्रेष्ठ नैतिक कहानियाँ अंग्रेजी में टीच योर चिल्ड्रन यूनिवर्सल ट्रूथ, आपके बच्चों को सिखाता है सर्वव्यापी सच्चाई या सर्वव्यापी सच। रीडिंग द सेम मोरल स्टोरीज, उसी नैतिक कहानियों को पढ़ना। टू देम उन्हें, रिपीटेडली बार बार। विल हेल्प सहायता करेगा। देम उन्हें।
टू फैमिलराइज देमसेल्फ, उन्हें भी परिचित करने के लिए, विथ द स्टोरी, कहानियों से, एंड इट्स मोरल लेसन, और उसके नैतिक पाठ से। क्या कह रहा है? रीडिंग द सेम मोरल स्टोरीज, उसी नैतिक कहानियों का पढ़ना, टू देम रिपीटेडली, उन्हें बार बार, विल हेल्प, सहायता करेगा, देम, उन्हें, टू फैमिलराइज देम सेल्व्स, उन्हें भी परिचित करना, विथ द स्टोरी एंड इट्स मोरल लेसन, कहानी से और उसे खुद के नैतिक पाठ से। द बेस्ट पार्ट अबाउट, सर्वश्रेष्ठ भाग, अबाउट मोरल स्टोरीज, नैतिक कहानियों के बारे में, इज डैट, वह है, दे कैन टीच योर किड, वे सिखाता है आपके बच्चों को, लाइफ लेसन्स, जीवन के पाठ, इन अ फन एंड इजी वे, एक मज़ेदार और आसान तरीके में या तरीके से। सर्वश्रेष्ठ भाग नैतिक कहानियों का यह है कि दे कैन टीच योर किड, वे आपके बच्चों को सिखाता है, लाइफ लेसन्स इन अ फन एंड इजी वे, जीवन की पाठ एक मज़ेदार और आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा आर्टिकल इंग्लिश का, जिसको अभी हम लोगों ने हिंदी में ट्रांसलेट करके सीखा कि इसको कैसे हम लोग हिंदी में समझ सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।